हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तेहो खड़ा होकर अकेले अपनी माँ को याद कर रहा होता है। वहीं हेवन आती है और उसे कहती है, मुझे तो अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी माँ काफ़ी इनक्रेडिबल थी। वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमेशा प्रे करती थी। शायद उनके ही वजह से तुम इतने बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हो। हेवन उसे एक लेटर देती है और कहती है, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था। तेहो उसे थैंक्स बोलता है और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा पास्ट तो अच्छा नहीं था, लेकिन पास्ट की वजह से तुम अपने अंदर किसी भी प्रकार का गुस्सा और नफरत मत रखना। तुम अपनी ज़िंदगी पूरी जियो और मेरे पास आने में बहुत टाइम है अभी, तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी के मेरे पास आना। तुम्हारी प्यारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। वहाँ से निकलकर तेहो ड्राइव कर सीधे माजू सिटी पहुँचता है और वह याद करता है जब वो यहाँ पर पहली बार आया था। वो अपने पुराने घर में जाता है और अपनी माँ की फ़ोटो अपने बगल में रखता है और वहीं पर बैठ जाता है और वह अपने पुराने रूम को अच्छे से देख रहा था। उसके विंडो पे वो जिसने सबकी फ़ोटो लगाकर सबके बारे में लिखा हुआ था वो उसे भी देखता है और एक बड़े से बॉक्स में सारे फ़ोटो लेकर भर देता है। नेक्स्ट सीन में तेहो जाता है चेयरमैन के पास और कहता है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी हालत में आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इधर सोंगजू जाता है सियोक से मिलने, तो सियोक कहती है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालो, हम लोग का ड्रीम छूट रहा है। तो वो कहता है, कैसा ड्रीम माँ? इस ड्रीम के लिए हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, मैं अपने ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहा। अब माँ मुझे फोर्स मत करो, मुझे जीना है, मुझे शांति से रहना है, मुझे खुश होना है। और ये सब कहकर सोंगजू रोने लगता है। सियोक भी समझती है और सियोक भी थोड़ा सा कूल डाउन होती है यहाँ पर। इधर इन्हा तैयार होकर ऑफिस पहुँचता है क्योंकि आज उसका ड्रीम पूरा होने वाला था। इधर साजन की बेटी साजन को कॉल करती है और कहती है, पापा मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना है। यहाँ पर मीटिंग में सब लोग वेट कर रहा होता है इन्हा का। इधर एक आदमी सोंगजू को आकर कान में कुछ कहता है और वह तुरंत उस रूम से निकलकर चला जाता है बाहर। इन्हा लिफ्ट से निकलने ही वाला था, तब तक वहाँ पर प्रोसिक्यूटर अपने पूरी टीम को लेकर पहुँच जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है इंजू और मोगीजुन के मर्डर के केस में। यहाँ पर सब पकड़ के लेकर जाते हैं इन्हा को और वहाँ पर तेहो भी दिखता है। इन्हा बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है तेहो को और इधर इसके पास कॉल आता है कि इन्हा अरेस्ट हो गया है। तेहो को जिंगयोंग कॉल करती है और कहती है कि मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। इधर तेहो के स्टेप फादर रास्ते में होते हैं, तब तक ये लोग आते हैं और कहते हैं इसे अपने साथ चलने के लिए। वो नहीं मानता है तो फिर वो लोग उसे धमकाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर प्रोसिक्यूटर आता है और कहता है, तो हम स्टार्ट करें? इन्हा कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और कोई विटनेस नहीं है, तुम सिर्फ वारंट लेकर मुझे अरेस्ट किए हो, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। प्रोसिक्यूटर कहता है, तुम्हें विटनेस चाहिए, और वो बुलाता है और विटनेस के तौर पर हम देखते हैं वहाँ मोगीजुन आता है, जिसे देखकर इन्हा बिल्कुल चौंक जाता है। और पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हा कॉल किया था मोगीजुन को, तो मोगीजुन कहा था कि हाँ आपके पूरे काम का जिम्मेदारी मैं लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इन्हा उसे कहता है कि बस थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारा डर खत्म कर दे रहा हूँ। और वो सिक्योरिटी गार्ड जाता है और मोगीजुन पर अटैक करता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर आती है और उसे संभालती है, उठाती है और वह कॉल करती है तेहो को और तेहो को बताती है कि मोगीजुन पर जानलेवा हमला हुआ है। तेहो जाता है मोगीजुन से मिलने हॉस्पिटल में और कहता है, वो तुम ही थे जो इन्हा का सारा काम जानते थे और उसका रास्ता रोक सकते थे, इसलिए वो तुम्हें अपने रास्ते से निकालना चाहा। इन्हा हम सबको अपना डॉग समझता है और वो तुम्हें भी यही समझता था, बट अब किसी के लिए डॉग बन के जीने का टाइम खत्म हो गया है। और मोगीजुन यह सुनकर रोने लगता है। और प्रेजेंट का सीन शिफ्ट होता है। मोगीजुन इन्हा का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए डॉग था क्या? इन्हा कहता है हंसकर कि तुम्हें एंड तक मेरे लिए लॉयल रहना चाहिए था। और प्रूफ के तौर पर इन्हा को वो वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर वो खुद मर्डर किया था इंजू का और ब्लेम डाल दिया था मोगीजुन पर। इधर तेहो मीटिंग करता है साजिन के साथ में, तो साजिन कहता है कि मैं आपके शेयर का फेयर प्राइस दूंगा। तो तेहो उसे एक शेयर का प्राइस 1 मिलियन वॉन बताता है, क्योंकि वो कहता है कि शेयर का प्राइस अब बढ़ गया है, आप देखे नहीं है क्या? और इधर सारे डॉक्टर जाते हैं चेयरमैन के पास क्योंकि उनके हालत में अब सुधार आ रही थी। इधर इन्हा के पास एक लेटर आता है, वो खोल के देखता है तो उसका एफिडेविट था वो, जिसमें उसका नाम कांग इन्हा से बेक इन्हा हो गया था, जिसका पिटीशन खुद चेयरमैन ने फाइल किया था। इधर हिजू कॉल करके बुलाती है तेहो को अपने घर पर। तेहो जब पहुंचता है तो हम देखते हैं चेयरमैन वहां पर थे और चेयरमैन ने ही उसे बुलाया था।
इधर इन्हा का कोर्ट में हियरिंग चल रहा था और इन्हा से पूछा जाता है कि तुमको कुछ कहना है। इन्हा खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है तेहो और हेवॉन की तरफ देखकर कि हम तीनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, बट जब मुझे लगा कि हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन हम सब अलग अलग चीजों के चाहत में थे। बट इन्हा एक्चुअल में कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, और इन्हा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया जाता है। इन्हा से तेहो मिलता है और तेहो पूछता है कैसा लग रहा है यहाँ पे। इन्हा कहता है तुम मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है कंपनी में। तेहो पूछता है इन्हा से कि क्या रीजन था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर चीजें कहाँ पर गड़बड़ हो गई। इन्हा कहता है मुझे एग्जैक्ट रीजन याद तो नहीं है कि मैंने क्यों किया, लेकिन तुम हानते हो थे, शायद मैंने इसलिए किया। तेहो कहता है कि मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा कि तुम मेरे दोस्त थे। इन्हा कहता है कि सुनकर अच्छा लगा। तेहो उसे एक फ़ोटो देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है, ये कहकर कि अपना ध्यान रखना। इधर हीजू सोंगजू को कहती है कि तुम मम्मी पापा का ध्यान रखना, मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ। तो सोंगजू कहता है कि अच्छा ये ट्रिप कब ख़त्म होगा। तो हीजू कहती है कि ये ट्रिप थोड़ा लंबा रहेगा। और तेहो इधर मिलता है हेवॉन से और कहता है कि चलो एक बियर पीने चलते हैं। वो लोग जाते हैं और बैठकर बियर पीते हैं। और तेहो कहता है कि हम दोनों ही सेम बैकग्राउंड से आए हैं और हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें आज भी मेहनत करना है और कल भी मेहनत करना है। और इन्हा को हम देखते हैं वो जेल में ही फांसी लगा लिया था और उसके बगल में वही फोटो पड़ा हुआ था। और सीन 3 साल बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं को प्रॉस्पेरिटी सेंटर का CEO बना दिया गया था सोंगजू को, और इस साल कंपनी 10% ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था। और चेयरमैन बैठे हुए थे, उनके बगल में तेहो खड़ा था और उनका रॉयल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था। इधर हम देखते हैं हेवॉन भी अपना काम अच्छे से संभाल रही है। इधर सोंगजू जाता है चेयरमैन के ऑफिस में, तो हम देखते हैं चेयरमैन की कुर्सी में बैठा हुआ था तेहो, और अब फाइनली हमें पता चलता है कि कौन बना चेयरमैन। और पीछे का सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन ने तेहो को कहा था कि मैं जब हॉस्पिटल में था तो मुझे पता चला था कि तुमने कितना कुछ किया कांगो के लिए। वही असली ओनर है जो अपने बारे में ना सोचते हुए कंपनी के बारे में सोचे, इसलिए मैं ये कार्यभार तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम संभाल लोगे ना। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेहो पूछता है सोंगजू से कि तुम मुझे चेयरमैन देखकर खुश हो ना। सोंगजू कहता है सच बोलूँ तो नहीं, लेकिन मेरे पापा के डिसीजन पे मुझे पूरा भरोसा है, वो जो भी डिसीजन लिए हैं सोच समझ कर लिए हैं और वही कंपनी के लिए सही है। और सोंगजू कहता है कि मैं तुम्हारा काम देखूंगा, अगर तुम कहीं गलत लगे तो मैं इस चेयरमैन की कुर्सी के लिए अप्लाई कर दूंगा। तेहो कहता है हाँ जरूर। वो कार में बैठा रहता है और हिजू का इंस्टाग्राम पोस्ट देखता है। वॉन का कॉल आता है उसके पास और वो कहता है तुमने इतना सारा पैसा क्यों भेजा है वेकेशन के लिए। तेहो कहता है कि तुम लोग अभी इंजॉय करो। और इधर तेहो जाता है और इन्हा के ग्रेव के ऊपर एक फूल रखता है। अब तेहो चेयरमैन था और वो 151 फ्लोर पर जाता है और वहाँ से खड़े होकर देखता है। चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे और वह खड़ा होकर देख रहा था। हम देखते हैं नीचे हेवॉन भी होती है। तेहो वहाँ पर खड़ा होता है और सोचता है कि बहुत पहले ही मैंने ये ड्रीम देखा था और आज मैंने उसे पूरा कर लिया। और वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेहो पहली बार ये सब देखा हुआ होता है और देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था और वह उसी दिन सोच लिया था। और वह सोचता है अपने मन में कि मैंने जो अपने लिए सोचा था आज उसे पूरा कर लिया। यहाँ पर हमें एक बात तो पता चलता है कि तेहो पहले से ही सोच कर रखा था चेयरमैन बनने के लिए, और जो इम्पॉसिबल था तेहो ने उसे किया और वो सच में इम्पॉसिबल ईयर बना। और यहीं पर ये एपिसोड और ये सीज़न और ये के ड्रामा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट के ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।